फ्रेंड्स, सबका दिन मंगलमय हो। हैप्पी कुकिंग मोमेंट्स में आज हम बनाएंगे मुंबई की एक फेमस स्ट्रीट फूड, वो है बड़ा पाव। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो बड़ा पाव के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है लहसुन की चटनी या गार्लिक चटनी। तो उसके लिए खूब सारा लहसुन लिया है, तिल है, लाल मिर्च है, मूंगफली है और नमक और नारियल भी डालेंगे। तो नारियल आप फ्रेश नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूखे नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें फ्राई कर लेना है धीमी आंच पे। एक छोटा चम्मच तेल डाला है, भुनेंगे लहसुन। फिर लहसुन भुन गया है तो डालेंगे मूंगफली, लाल मिर्चें और धीमी आंच पे हमें रोस्ट करना है जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए और आराम से हम इसे ठंडा होने के बाद ग्राइंड भी कर सकें। डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, तिल अभी नहीं डाला था, अभी तक तिल डाल दिया है और ब्राउन सा ये भुन गया है, क्रिस्पी भी हो गया है। ठंडा करके फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब चलिए बड़ा बोंडा बनाते हैं। तो बोंडा के लिए 3 उबले आलू लिए हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ली हुई है। तो उबले आलूओं को हमें मैश करना है और इसे भी हमें थोड़ा सा फ्राई करके तभी इसके बॉल्स बनाएंगे और फिर बोंडे तैयार करेंगे। तो आलू हमारा मैश हो गया है। अब चलिए तेल गरम करेंगे। एक प्याज भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। तो तेल गरम हो गया है, लगभग 1 टेबल स्पून से कम ही लिया है। डाला है जीरा, जीरा तड़क गया है, डाल दिया है प्याज। मीडियम फ्लेम पे प्याज को थोड़ा भून लेंगे। डाल देंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। और फिर आलू ऐड करेंगे और जो गार्लिक चटनी है हमने भुना है और उसमें थोड़ी सी लाल कलर देने के लिए बाद में मैंने उसमें काश्मीरी ग्राइंड करने के बाद काश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। तो आलू को 2 मिनट फ्राई कर लिया है। डाला है गरम मसाला और आमचूर, वो भी मिक्स कर देंगे। अब इसको ये तैयार हो गया है तो धनिया पत्ती ऐड करेंगे, गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने देंगे और फिर इसके बाद हम बड़े बड़े बॉल्स बना लेंगे जिसको कि हम बुंडा कहते हैं। तो ये हमारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब इसके लिए एक फ्राई करने के लिए एक बैटर बनाएंगे या घोल बनाएंगे। तो मैंने बेसन लिया है। बेसन में आप चावल का आटा डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लोर। तो मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, इससे चावल का आटा कॉर्नफ्लोर डालने से क्रिस्प बनते हैं। डाला है हल्दी, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, हींग थोड़ा सा डाला है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके बढ़िया से पानी का से एक बैटर बना लेंगे। इतना गाढ़ा होना चाहिए जिससे कि ये आलू पर लिपट जाए और तेल में फ्राई होने के बाद ये बहुत ज़्यादा फैले नहीं और बहुत ज़्यादा बस पतला सा लेयर आलूओं पे हमें चाहिए। तो बैटर को खूब बढ़िया से फेंट लिया है हमने। तेल मैंने कढ़ाई पे में गरम होने के लिए रख दिया है। चूँकि हमारे बोंडे बड़े हैं तो तेल भी थोड़ा सा ठीक ठाक चाहिए। तो तेल हमारा गरम हो गया है, जैसा कि देख सकते हैं। बेसन का एक टुकड़ा डाला था वो ऊपर आ गया है। अब घोल में बोंडे को डालेंगे और तेल अब मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें लगभग 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है जब तक कि ये ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए। आलू तो हमारे कुक्ड ही हैं। तो हमारे बोंडे तैयार हो गए हैं तो इनको निकाल लेंगे। अब ऊपर से देखिए क्रिस्पी भी काफ़ी हुए हैं। आप मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अलग तरह के मसाले भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बोंडे को निकाल लेंगे और इसमें हरी मिर्च भी फ्राई करके डालते हैं। तो हरी मिर्च आप साबुत डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा स्लिट करके। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा मैंने स्लिट कर लिया है और मैंने 3 ही हरी मिर्च डाली हैं। आप चाहें तो ज़्यादा हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस हम सजाने के काम ही लाते हैं। हरी मिर्चें फ्राई हो गए हैं। अब चलिए असेंबली कर लेते हैं। बोंडे हैं, गार्लिक चटनी है और हरी चटनी और मीठी चटनी भी हमें बड़ा पाव के लिए ज़रूरी रहता है। ये मैंने पहले बना के रख दी थी, हरी चटनी और मीठी चटनी। तो ये
पाव लिया है इसको बीच से कट कर देंगे, लेकिन पीछे के साइड हमें इसे एकदम अलग नहीं रखना है, करना है थोड़ा सा पीछे जुड़ा रहना चाहिए। और बड़ा पाव अभी तो मैं दिखा रही हूँ बिना सेके ही, आप चाहें तो बटर से सेक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या पूरा तैयार होने के बाद हल्का सा बटर में ऊपर नीचे आप सेक सकते हैं। तो ये हमने बीच से काट लिया है। अब एक साइड मीठी चटनी इमली की लगाएंगे, एक साइड हरी चटनी लगाएंगे। उसके बाद जो गार्लिक चटनी, लहसुन वाली चटनी थी, ड्राई चटनी थी, उसको हम बढ़िया से छिड़क देंगे। और बड़ा पाव या तो आप प्रेस करके डालें या फिर बिना प्रेस किए, बिना चिपटा किए भी डाल सकते हैं। मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया है। अगला बड़ा पाव मैं सेक के बनाने वाली हूँ। थैंक यू।